नमस्कार, हमने के आ चुकल बनी जा आज गोरखपुर के होटल क्लार्क में और एजा हो रहल बा गोरखपुर लिटरेचर फेस्ट। आज भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाए वाला भिखारी ठाकुर जी के जयंती हटे और यह मौका पर हमनी के साथे बानी संजय जी। आई यहाँ से जाना जो भिखारी ठाकुर जी वहाँ के बारे में और एक प्रोग्राम जो आज भइला ओकरा बारे में भी बात कल जाए। तो संजय सर, बड़ा बढ़िया लागल नाटक भिखारी ठाकुर के विदेशिया नाटक देख के मन बहुत खुश हो गई। क्या हम तो ये सोचले रही कि गोरखपुर में जाई और का विदेशिया देखल जाई, पता न कैसन होखी का होखी, मन में ही ख्याल रहे। लेकिन जैसे ही नाटक शुरू भइल और नाटक में इन्वॉल्व हो गई, नाटक में कनेक्शन बने लागल और इतना बढ़िया गायकी, इतना बढ़िया अभिनय, इतना बढ़िया नृत्य, कोऑर्डिनेशन, सुर, ताल, लय, हर चीज़ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लागत रहे कि एक प्रोफेशनल एक विदेशिया देखत आनी और बहुत अच्छा लागल। लेकिन एक बात हम कहल चाहते हैं कि भोजपुरी के शेक्सपियर ना कहे के चाहिए भिखारी ठाकुर के, क्योंकि भोजपुरी के शेक्सपियर कहला से बहुत बड़ा एकर अर्थ बा कि कॉलोनियल जे माइंडसेट बा, मानसिकता बा हमनी के, वो हावी हो जाला कि एगो विदेशी वो बहुत बड़ा बा और भिखारी ठाकुर बहुत छोट बाड़े और तुलना करे लागे ला लोग कि शेक्सपियर बाड़े, यानी कि शेक्सपियर के बहुत बड़ा हमनी को बना देनी जा और भिखारी ठाकुर छोटा कर देनी जाओ। तो ऐसे जो कॉलोनियल मानसिकता बा कि हमनी के लड़का लोग अंग्रेजी बोली तो बहुत बड़ हो जाई आदमी, और जो हिंदी जो बोली या भोजपुरी बोली तो थोड़ा छोट रही, या अंग्रेजी बोले वाला बड़ होला लोग। तो ये मानसिकता से हमनी के उबरे के चाहिए। भोजपुरी के शेक्सपियर ना, भोजपुरी के भारतेंदु कहीं बहुत अच्छा लगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र भोजपुरी के ये कहल जा सकेला। भोजपुरी के कालिदास कहीं ये अच्छा लगी, लेकिन समझ गए नहीं तो हमारे जो कहल देश में बहुत अच्छा लगल और बहुत जनन के बाद एक बढ़िया प्रस्तुति, सुरीला प्रदर्शन देखे के मिल गोरखपुर में। तो जितना कलाकार लोग बड़े लोग उनका बहुत बहुत हमारा शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, आभार कि एक बढ़िया नाटक देखे के मिले। थैंक यू। हमनी के साथे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के सदस्य राकेश श्रीवास्तव जी भी बनी। यहाँ से जानल जाओ जौन प्रोग्राम रहा ओकरा बारे में भी, कार्यक्रम के बारे में भी और भिखारी ठाकुर जी के बारे में भी कुछ जानल जाओ। देखिए, सबसे पहले बात ये बा कि जो नया पीढ़ी बा वो ज़्यादा पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागता। हमनी के लोक परंपरा इतना समृद्ध बा कि अपना लोक परंपरा से अगर नया पीढ़ी के जोड़ल जाओ तब्बे ये जोन हमनी के परंपरा बा अगला पीढ़ी में स्थानांतरित हुई, ओकर बहुत कमी होता। लोग आजकल चकाचौंध में जाता लोग। तो हमनी के प्रयास, हमनी के संस्था बा भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई, जकरा बैनर पर निरंतर हम चाहे वर्कशॉप के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हमार हमेशा कोशिश रहेला कि अपन लोक परंपरा संरक्षित रहे, अपन लोक परंपरा संरक्षण होकर हमनी के कही जाओ। यही प्रयास के खातिर ये हमनी के विदेशिया नाटक कही गई। और सबसे विशेषता ही बा कि हमें केहू नाटक के कलाकार नहीं के, सब हमारे स्टूडेंट और सब संगीत के सब कलाकार लोग बा। लेकिन ऐसे भाई मानवेंद्र जी उमें अभिनय में जेकर क्षमता रहे उसे अभिनय भी करौलें और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लोग आज कई लोग बहुत कम समय में कर रिहर्सल भइल। काहे कि पहले हमने के पिछले साल हमने कैले थे गोरखपुर महोत्सव में, और साल भर के बाद ये कार्यक्रम भइल है। मात्र 6 या 7 दिन के रिहर्सल में ये आज प्रस्तुति भइल है। निश्चित रूप से पूरा टीम बधाई के पात्र बा और हमनी के सौभाग्य बा कि आज संजय उपाध्याय जी भी हमनी के बीच में बानी और वहाँ के बहुत मंचन कैले बानी। विदेशिया के अभी 12 मासा इनकर अभी हम यूट्यूब पर कई बार सुन ले बानी। 12 मासा के बहुत अच्छा प्रयोग कैले बानी। आप हर मौसम के थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा लगेला और बहुत ही गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ की धरती पर आप आइनी। आपके बहुत बहुत स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा कि आप आइनी और हमनी के हौसला बढ़ोने। बहुत बहुत धन्यवाद। भिखारी ठाकुर जी की आज जयंती है और अतना यहाँ के बारे में बातचीत होता तो अतना अलग अलग क्षेत्र के लोगन के भी भारत रत्न देवे के सिफारिश होता। तो कारुआ भी संगीत नाटक एकेडमी बानी या बाकी भी और जौन लोग बा एजा के सांसद खुद भोजपुरी के रवि किशन जी बानी।
तो का एह तरीका के कोनो मांग रहुआ कल जाओ? देखिए अभी तो तरह कोनो मांग नहीं खे, पद्मश्री वहाँ के मिलल बा। भारत रत्न चूँकि बहुत बड़ा पुरस्कार है, एमें बहुत लंबा लाइन बा, लेकिन हमने के प्रयास होखे के चाहिए कि जब भोजपुरी के लोग जन कवि उनका कहल जाला, जन कवि। अभी जैसे उपाध्याय जी बतौनी कि शेक्सपियर से अगर जोड़ल जाए तो उनका कद छोट बिल्कुल भारतेंदु होके के चाहिए। मैंने एक तो सांस्कृतिक शब्द उनके साथ लगे के चाहिए, लोक परंपरा के शब्द लगे के चाहिए। तो हमने के प्रयास रही कि जौन सर्वोच्च सम्मान बा वो माननीय भिखारी ठाकुर जी के मिले, और हमें उम्मीद बा कि जिस तरह से उनके प्रति लोग में आकर्षण बढ़ रहा बा और भिखारी ठाकुर के गीत गौनई नाटक में इतना लोग इंटरेस्ट ले रहा बा, निश्चित रूप से वो दिन आई जबकि भारत रत्न से भी वहाँ के नवाजल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विदेशिया नाटक रहला ओकर निर्देशक मानवेंद्र जी हमनी के साथे बानी। आई यहाँ से जानल जाओ ए नाटक के बारे में कुछ और भिखारी ठाकुर जी के बारे में भी कुछ। देखिए, आज गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट में ये नाटक प्रस्तुति करने का मौका मिला और खुशी की बात है कि आज भिखारी ठाकुर जी की जयंती भी है। और एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि संजय उपाध्याय जी जो कि विदेशिया को लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और विदेशिया को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, NSD पास आउट और बहुत अच्छे निर्देशक हैं, उनकी उपस्थिति, तो ये सारी चीज़ें एक अपने आप में एक अच्छा संयोग था और लोगों को बहुत पसंद आया। ये जो पसंद आना और लोग झूम रहे हैं अभी तक, तो मुझे लगता है कि जो मेहनत थी वो सार्थक हो गई। बहुत तरह के मैंने इसमें प्रयोग भी किए, जैसे अपने पूर्वांचल के गीत संगीत का और नृत्य का, और एक चर्चा भी आपने सुना होगा कि उसके क्लाइमेक्स को लेकर के। तो स्पेशली मुझे लगा कि इस नाटक के माध्यम से दर्शकों को एक सही मैसेज दिया जाए कि समाज में बदलाव आए और समाज में चीज़ें परिवर्तन हो। और नाटक का उद्देश्य भी यही होता है कि समाज में अगर कुछ गलत है तो उसको हम सही करें, उसको बदलें और जो अच्छा है उसको स्वीकार करें। तो मेरे कलाकार, सारी क्रेडिट उनको जाती है क्योंकि मंच पे वही थे और सब कुछ उनका था, बाकी हम निर्देशन में जो हमसे बना मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद मानवेंद्र जी। धन्यवाद। तो रहुआ अभी देखनी है भिखारी ठाकुर के जौन ई नाटक रहला विदेशिया ओकर मंचन भइल है जा गोरखपुर के होटल क्लार्क में, और एमें प्यारी के भूमिका में रहनी है यहाँ का। आई यहाँ से बात कल जाओ। हमारा नाम विभा सिंह है और हम विदेशिया में प्यारी की भूमिका में रहनी है। बहुत खुशी होला कि जब हमने के अपना धरोहर के बहुत ओकरा के आगे तक ले जानी जा, और ये होके के चाहिए हर आवे वाला युवा वर्ग अगर इस सोचे कि हमार भोजपुरी सुरक्षित रहो, संरक्षित रहो, तो बस ये प्रयास करे के बा। भोजपुरी भाषा खातिर ये कहब कि भाषा बोले वाला भोजपुरी जी हजूरी ना करी, भाषा बोले वाला भोजपुरी जी हजूरी ना करी, 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 कि भाषा बोले वाला भोजपुरी जी हजूरी ना करी। तो ये हम कहल चाहते नहीं कि अपना भोजपुरी के सुंदर बना के रखी, सुरक्षित बना के रखी, काहे कि इरा जन बोली है ना, इरा माई ही है, एकरा के बहुत ज़्यादा प्यार करी, तबे रहुआ अपना देश के, अपना कल्चर के बहुत आगे तक लेके जा सकता नहीं। यही नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के संगे एगो और कलाकार बनी, यहाँ के भी ये नाटक में भूमिका रहला, तो यहाँ के कुछ बताएंगे। प्रणाम आप सबन के। हमारा नाम साधना चतुर्वेदी है, हम सुंदरी के रोल निभावत रहनी है। बस ये नाटक में बहुत कम टाइम रहे, हमन के आगे बहुत चैलेंज रहे एक भारी, लेकिन मानवेंद्र सर के कृपा से और वहाँ की मेहनत से आज ये मंच पे छोटा सा प्रयास की वजह से जो खिलल है फूल यहाँ पे बढ़िया। तो बस यह हमन के कोशिश रही कि भोजपुरी के आगे बढ़ाए जा, और जितना हो सके उतना जौन भी भोजपुरी में लोग भोजपुरी के नाम पे गंदगी जौन फैलावत है ओके हटा के अशुद्ध रूप से जौन भोजपुरी बा अपन माई बेट के वो आगे बढ़ाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमनी के साथे बनी विदेशिया नाटक में बटोहिया के रोल करे वाला पवन जी। आई यहाँ से जानल जाओ कि कैसन अनुभव रहा। जितना लोग भी देखा था सबके गोड़ छू के प्रणाम, और बहुत ही अच्छा लगल। आदरणीय गुरु जी राकेश श्रीवास्तव जी हमारे और मानवेंद्र सर जिन्होंने बहुत ही प्रयास किया, क्योंकि जितने भी पात्र हैं इसमें सारे लोग सिंगर ही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा वाकई में करके, और बहुत मज़ा आया। और इसमें मैं बटोही का रोल किया जो प्यारी को छोड़ करके परदेसी से चला जाता है,
तो हम बटोही उसको जाकर खोजते हैं, लेकर के आते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं, इसमें बहुत मज़ा आया करने में। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी।